सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नए वीडियो गाइस। अब अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी नेडो एक बहुत एंटरटेनिंग शो है और मैं इसके बारे में बहुत वीडियोस भी बना चुका हूं और तुम लोगों को इन्फिनिटी नेडो बहुत पसंद है। हो भी क्यों ना भाई, इसके एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इसके कुछ एपिसोड तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और लाजवाब होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन एपिसोड्स के बारे में वीडियो बनाई जाए। सो हेयर वी आर। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई रैंक वीडियो नहीं है, इन्हें मैंने सिर्फ अरेंज करने के लिए टॉप 5 का नाम दिया है। तो गुस्सा मत होना कि अब तेरी हिम्मत कैसी हुई इस एपिसोड को इतना नीचे रखने का। ओके गाइस, एंड आल्सो स्पॉइलर अलर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी हरी भरी और खूबसूरत रही धरती को इंसानों ने पूरी तरह से दूषित कर दिया। समंदर के साफ पानी में गंदे नाले के पानी छोड़े गए और आकाश में इतना केमिकल भरा धुआं छोड़ा गया कि वो काला पड़ गया। इसी बीच विशाल टाइफून टावर धरती पर अपना अड्डा बनाना चाहता था। वो तेज रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा और एक दिन जमीन से टकरा गया। उसके टकराने से धरती पर तबाही मच गई। हवा के बड़े बड़े बवंडर बने, जमीन आग उगलने लगी और समंदर से आसमान जितनी ऊंची लहरें उठी जिसने सब कुछ डुबो दिया। नंबर 5, फ्लेमिंग स्पिरिट पावर। अब इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा ऑसम फाइट दिखाई जाती है और इसमें हमें नेडो की स्पेशल पावर के बारे में भी दिखाया जाता है। डॉन जिन को मजबूर करता है कि तुम मुझे अपनी स्पेशल पावर दिखाओ, पर लेकिन जिन साफ साफ मना कर देता है। फिर डॉन जिन को मजबूर करने के लिए स्टेडियम में आग लगा देता है एंड फिर जिन को मजबूर है ना अपनी स्पेशल पावर यूज़ करनी होती है डॉन को रोकने के लिए। और फिर उसके बाद डॉन और जिन की बहुत ज़्यादा ऑसम फाइट होती है और फिर डॉन का ये हाल होता है। नंबर 4, टोर्नेडो एंड फायर कॉम्बिनेशन। अब इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें हमें दोनों चीज़ों का फ्यूजन दिखने वाला है और ऐसा इस एपिसोड में होता भी है। अब जिन और डॉन के नेडो टूट गए हैं और उनको सलाह दी जाती है कि वो स्मिथ के पास चले जाएं अपना नेडो ठीक कराने। अब स्मिथ उनकी बात नहीं मानता, बट जिन बहुत ज़िद्दी है, वो अपने विस्कर को ठीक करके ही मानेगा। तो स्मिथ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उसके बदले तुम लोगों को मुझे नेडो बैटल में हराना पड़ेगा। अब हमारे जिन और डॉन रेडी हो जाते हैं स्मिथ से लड़ने के लिए, पर लेकिन अब वो टू टोर्नेडो से बैटल नहीं कर सकते और वो जीत भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो अपने नेडोस यानी विस्कर और गोल्डन फायर का फ्यूजन करते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें पहली बार इस एपिसोड में दोनों नेडोस का फ्यूजन दिखाया जाता है और ये जब दोनों फाइट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑसम होता है। नंबर 3, डॉन पास्ट। अब डॉन के पास्ट पे हमें 2 एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। पहले बार हमें एपिसोड 5 में डॉन का पास्ट दिखाया जाता है और एक हमें नेडो कॉन्टैक्ट्स के दौरान। अब डॉन ये कहता है कि जब टावर गिरा तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। वो और उसकी फैमिली बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर पा रही थी और एक टाइम पे उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे, वो बहुत गरीब थे। तो डॉन अपने भाई बहनों की रक्षा करता था। एक दिन उसका भाई उसके गोल्डन फायर से खेलने लगा तो डॉन ने उसे रोक दिया और वो उसे मना करने लगा, पर लेकिन डॉन के भाई ने एक बात कही कि मुझे तुम्हारी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रक्षा खुद करूँगा। ये बात सुनकर डॉन ने उसे अपना गोल्डन फायर दे दिया। अब डॉन ने ये बात सोफिया से कही मैच के दौरान कि तुम सभी बच्चों की इतनी परवाह करती हो और उनकी हमेशा रक्षा करती हो, तुम उन्हें पूरा डिपेंडेबल बनाती हो, तो क्या तुमने एक बात सोची कि जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे। बट डॉन की स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड थी और डॉन की स्टोरी ने हमें ये सिखाया कि कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है।
नंबर 2 बेस्ट नेडो बैटल। हाँ, ये इस एपिसोड का नाम है क्योंकि इस एपिसोड में हमें बेस्ट फ्रेंडशिप दिखाई गई है और बहुत अमेजिंग बैटल दिखाया गया है। इसमें लिटरली जो फाइट हो रही थी वो बहुत प्यारी थी और हमें इसमें एक दूसरे नेडोस की फ्रेंडशिप दिखाई गई। अब इस एपिसोड को मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, आपको खुद ही ये एपिसोड देखना पड़ेगा और आप जान जाओगी कि ये कितना ज़्यादा ऑसम एपिसोड है। नंबर 1 डैशिंग फिस्ट फुल पावर। अब ये एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे एपिक बैटल, यूनिक सीन्स और नेडोस का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। इसमें पहले हमारे तीनों हीरोज यानी जिन, डेविस और डॉन फॉर्चून से लड़ते हैं और बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। फिर डॉन जिन को अपने नेडो के पार्ट्स और डेविस के नेडो के पार्ट्स दे देता है कि तुम इसे लड़ो और इसे हरा दो। अब जिन इन पार्ट्स को कंबाइन कर देता है और हमें पहली बार तीनों नेडोस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पर लेकिन अफसोस से जिन फॉर्चून को तभी भी नहीं हरा पाता है और फिर उसके बाद जब फॉर्चून जिनका काम तमाम करने चाहती है तो तब भी नेडो बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और डैशिंग फिस्ट को बुलाता है और जिन डैशिंग फिस्ट की पावर को यूज़ करता है और वो डैशिंग फिस्ट पे पूरा कंट्रोल पा लेता है और फिर वो फॉर्चून से लड़ता है और ये कितना ज़्यादा ऑसम सीन है। फिर जिन फॉर्चून को हरा देता है। फिर इसके बाद हमें डैशिंग फिस्ट के रियल ओनर का नाम पता चलता है और उसका रियल ओनर का नाम है जस्टिस। और जस्टिस दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और डैशिंग फिस्ट की पावर जिन और सिसिलिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और जिन के ग्रैंडफादर और सिसिलिया के फादर को इन दोनों बच्चों की देखभाल करने को कहता है और वो दोनों बच्चे हमारे जिन और सिसिलिया होते हैं। फिर जस्टिस दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। अब यही था आज के इस वीडियो में। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद है उसको मेरे वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के बाद गाइस आप लोग वीडियो को शेयर कर देना है गाइस। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब मार देना है। सब्सक्राइब मारने के बाद बेल आइकन को दबा देना है। बेल आइकन दबाने के बाद कमेंट्स बताने के आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी और अगली वीडियो उसके देख जाते हैं। और गाइस मैं इन्फिनिटी नेडो के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि अब से इन्फिनिटी नेडो की वीडियोस नहीं आया करेंगी क्योंकि अब इन्फिनिटी नेडो के टॉपिक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक था और मैंने कुछ और टॉपिक सोचते पर लेकिन अफसोस मैं पूरी सीरीज़ नहीं देख पाया क्योंकि ये सीरीज़ दूसरी कंट्रीज़ में अवेलेबल थी और मैंने VPN लगा देखा पर अफसोस इसके फुल एपिसोड्स नहीं मिले। तो मैं इस सीरीज़ के वीडियोस लाना बंद कर दूंगा क्योंकि ये एक अबैंडेड शो है और मैंने अबैंडेड शो पे जितनी मैं वीडियोस बना सकता था मैंने उतनी बनाई और आई होप कि आप समझ पाओगे और या गुड बाय।